हेलो स्टूडेंट, आपके अपने यूट्यूब चैनल अधिगम कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। जैसा आप डेली की बात थी, आज संधि पढ़ाएंगे। ठीक है, संधि पढ़ाएंगे जिसमें संधि एक बार हम बता भी चुके हैं आप लोगों को। संधि कहते किसे हैं? तो संधि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे कहते हैं संधि। ठीक है, संधि तीन प्रकार का होता है। संधि तीन प्रकार का होता है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, स्वर संधि किसे कहते हैं? तो स्वर वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा उसे स्वर संधि कहेंगे। उसी तरह से व्यंजन वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा उसे व्यंजन संधि कहेंगे। विसर्ग संधि भी उसी तरह का। ठीक है, लेकिन हम पढ़ेंगे आज स्वर संधि। स्वर संधि को बताएंगे आपको। तो स्वर संधि को एकदम आसान तरीके से बताएंगे, एकदम सरल से सरल तरीका में बताएंगे, जिससे आप एक बार सही ढंग से पढ़ लिए तो आप हमेशा हमेशा के लिए कभी भूलेंगे नहीं। ठीक है, स्वर संधि को पढ़ाएंगे। स्वर संधि लगभग में स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। कौन कौन होते हैं? देखो, स्वर संधि। अब स्वर संधि स्वर वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे कहते हैं स्वर संधि। स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। देखो, उनको आसान तरीका में कौन कौन कैसे कैसे समझेंगे। 3 कॉलम बनाएंगे। स्वर संधि को समझने के लिए 3 कॉलम बनाएंगे। पहले कॉलम में आ लिखेंगे, कॉलम फर्स्ट। दूसरे कॉलम में लिखेंगे छोटी बड़ी, छोटाओ बड़ाओ री। तीसरे कॉलम में लिखेंगे ए ऐ ओ औ। तीसरे कॉलम में। ठीक है, देखो ध्यान से समझना। अब जो स्वर संधि हैं, स्वर संधि कौन कौन से हैं? जैसे दीर्घ संधि। पहला है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि को एकदम आसान तरीके में समझाएंगे आप लोगों को। दीर्घ संधि कैसे होता है? जैसे 1 + 1, 1 + 1, 1 + 1 या 2 + 2, ठीक है, बराबर दीर्घ संधि। 1 + 1 या 2 + 2 बराबर दीर्घ संधि। ऐसा कैसे हो सकता है? 1 + 1 तो 2 समझते थे, लेकिन 1 + 1 जैसे हम बता रहे हैं दीर्घ संधि, तो कैसे हो सकता है दीर्घ संधि? तो हम जैसे समझ लो उदाहरण से, हिमालय। हिमालय का संधि विच्छेद क्या होगा? हिम प्लस आलय। हिम में क्या मिला? म में। देखो, कोई भी अक्षर, कोई भी वर्ण है उसमें हमेशा अ छुपा रहता है। ठीक है, म में क्या छुपा है? अ प्लस आ। ध्यान से समझना। अ किस कॉलम में है? कॉलम 1 में। प्लस आ किस कॉलम में है? कॉलम 1 में। 1 + 1 बराबर कौन सी संधि हमने बताया था? दीर्घ संधि। कभी भी इस तरह का आएगा जहां जैसे अ आ एक साथ में मिले वहां दीर्घ संधि होगा। 1 + 1 आएगा तो दीर्घ संधि। इसी तरह से उदाहरण हम 2 + 2 का दे रहे हैं। कैसे? जैसे 2 + 2 में क्या था? जैसे मान लो कविंद्र। कविंद्र 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 है। कविंद्र का संधि विच्छेद क्या हुआ? कवि प्लस इंद्र। कवि, कवि में कौन सी मात्रा मिल रहा है? ई प्लस यहाँ पे बड़ी। देखो, ई किस कॉलम में है? 2 प्लस ई कौन से कॉलम में है? 2। ठीक है, अगर समान स्वर आना चाहिए, समान स्वर आना चाहिए। अगर 2 के साथ कोई, जैसे 2 में चाहे 1 के साथ कोई अन्य दूसरा स्वर आ जाएगा, जैसे 2 है, ई के साथ अगर ऊ मिल जाएगा तो दीर्घ संधि नहीं होगी। ठीक ना, ये बात का हमेशा ध्यान रखना। सेम टू सेम, जैसे ऊ है तो ऊ के साथ बड़ा ऊ मिल सकता है, अगर उस तरह का दीर्घ संधि होगा। जैसे 2 + 2 कौन सा संधि होगा? दीर्घ संधि हो जाएगा। समझ में आ रहा है? मान लो लघुर्मी, एक होता है लघुर्मी। ठीक है, लघुर्मी में संधि विच्छेद क्या होगा? लघु प्लस उर्मी। लघु प्लस उर्मी। लघु में क्या मिला? छोटा ऊ प्लस यहाँ छोटा ऊ प्लस ऊ किस कॉलम में? 2। ऊ उस कॉलम में 2 बराबर कौन सी संधि? दीर्घ संधि। समझ में आ रहा सबको? इसी तरह से बिल्कुल शांत रहिए आप लोग, शोर ना करिए। ठीक है,
इसी तरह से देखो दीर्घ संधि सबको समझ में आ गया? दीर्घ संधि क्लियर हो गया? अब हम दीर्घ संधि से हम चलेंगे गुण संधि पे। गुण संधि कैसे समझाएंगे? गुण संधि को एकदम आसान तरीके में समझाएंगे। गुण संधि को ध्यान से समझना। इसे दूसरा है गुण संधि। स्वर संधि के 5 प्रकार बताया था, जिसमें हमने दीर्घ संधि समझाया। अब गुण संधि को समझाएंगे। समझ में आ रहा है? गुण संधि। अब गुण संधि को कैसे समझाएंगे? 1 + 2। अगर 1 के साथ 2 का मैचिंग हो रहा है, 1 के साथ 2 मिल रहा है, तो कौन सी संधि होगी? गुण संधि। समझ में आ रहा है? जैसे मान लो महेंद्र। महेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा? महाधन इंद्र। समझ में आ रहा है? महा में क्या मिला? बोलिए तेज ई। महा में क्या मिला? यहाँ क्या मिला है? ई। किस कॉलम में? ई किस कॉलम में? 1 + 2 हमने क्या बताया? 1 + 2 दिस इज इक्वल टू गुण संधि। यहाँ कौन सी संधि हो जाएगी? गुण संधि। समझ में आ रहा है? इस तरह से गुण संधि को एकदम आसान। लड़के ध्यान दीजिए। कह रहा है जैसे रमेश में देखो रमा + इस। रमा में क्या मिला? यहाँ क्या मिला? किस कॉलम में? ई किस कॉलम में? 1 + 2 बराबर गुण संधि। समझ में आ गया सबको? इस तरह से आप कोई भी गुण संधि कहीं भी आएगा, 1 के साथ 2 का मैचिंग हो रहा है, तो आप आसानी से समझ सकते हैं। समझ में आ रहा? गुण संधि समझ में आ गया ना सबको? चलो अब आते हैं, हम समझेंगे किसको? यण संधि को। देखो यण संधि, देखो जिसे हमने बताया दीर्घ संधि को 1 + 1 या 2 + 2, ठीक है। इसी तरह से गुण संधि को बताया 1 + 2। इसी तरह से यण संधि को कैसे बताएंगे? 2 + 1, 2 + 1 या 2 + 3, ठीक है। 2 + 1 या 2 + 3 कैसे? जैसे मान लो ये आ गया यद्यपि, तो क्या हो जाएगा? संधि विच्छेद इसका होगा यदि प्लस अपि। यदि प्लस अपि। यदि में क्या मिला? यहाँ छोटी मिला ना, बी में छोटी की मात्रा है, प्लस यहाँ और ई किस कॉलम में है? कॉलम 2 में। छोटी किस कॉलम में है? कॉलम 2 में है ना। और प्लस अ किस कॉलम में है? 1 में। 2 + 1 बराबर क्या हो जाएगा? यण संधि। कौन लड़का है जो सही ढंग से बात नहीं बोल रहा है? मारेंगे, ठीक है। अगर जैसे अत्यल्प, इसी तरह से अत्यल्प का संधि विच्छेद क्या होगा? अति प्लस अल्प। अति प्लस अल्प। अति में क्या मिला? छोटी। यहाँ और छोटी किस कॉलम में? 2। और किस कॉलम में? 1। 2 + 1 बराबर यण संधि। सबको समझ में आ रहा है? चलो ठीक है। इस तरह से बहुत सारे मतलब ऐसे हैं, मान लो बहुत सारे ऐसे हैं जो 2 के साथ कोई असमान स्वर, जैसे 3 मिल सकता है, चाहे 1 मिल सकता है। अगर इस तरह का आएगा तो समझ जाना यण संधि है। समझ में आ रहा? अब अगला आते हैं किस पे? वृद्धि संधि पे। वृद्धि संधि पे आते हैं हम लोग। वृद्धि संधि को जो समझते हैं, कौन सी संधि को? वृद्धि। वृद्धि संधि को समझेंगे। वृद्धि संधि क्या कहता है? देखो लड़के 1 + 3, एक के साथ अगर तीसरा कोई लड़के तीसरा वाले कॉलम में से मिलता है तो वृद्धि संधि होता है। एक कॉलम 1 के साथ कॉलम 3 का मिलान होगा, मैचिंग होगा, तो कौन सी संधि होगी? वृद्धि संधि। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जिसे मान लो आ गया जलौध। क्या? जलौध। जलौध की संधि विच्छेद क्या होगी? जल प्लस औध। जल प्लस
औ। ल में क्या मिला? अ। यहाँ क्या मिला है? औ। ए लड़के कॉलम अ किस कॉलम में है? अ। एक। औ किस कॉलम में है? तीन। 1 + 3 बराबर क्या होगा? वृद्धि संधि। समझ में आ रहा है? यस सर। इसी तरह से बहुत सारे मतलब उदाहरण हैं वृद्धि संधि। आप लोग अगर मतलब सीखना होगा, अगर मन से सीखना होगा तो आप जाकर के स्वयं प्रैक्टिस करेंगे, संधि विच्छेद निकाल करके आप इसी तरह से समझना प्रयास करेंगे, एकदम आसानी से सीख जाएंगे सभी लड़के। ठीक है, चलो अगला है आयादी संधि। अगला कौन सी संधि है? आयादी संधि। चलो आयादी संधि। आयादी संधि लोग कहते हैं कि बहुत डिफिकल्ट है, आयादी संधि नहीं समझ में आता है। ए लड़के कोचिंग में चाहे तमाम जगह या हम लोग पढ़ते हैं संधि विच्छेद पर या संधि को पढ़ते पढ़ते कई दिन लग जाते हैं, लेकिन सीख नहीं पाते हैं। इस विधि से बहुत कम समय में अधिक से अधिक सीखने का सफलता मिल सकता है, सीखने को सफल पूरा स्वर संधि बढ़िया से कंप्लीट कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, आयादी संधि में जैसे एग्जाम्पल उदाहरण ले लेते हैं, मान लीजिए पवन। पवन का संधि विच्छेद क्या होगा? ओ प्लस अन। ओ में क्या मिला? ओ। यहाँ क्या मिला है? ओ। अच्छा, आयादी संधि में क्या होता है? 3 + 1 या 3 + 2। 3 के साथ कोई असमान स्वर, एक तीसरे के साथ कोई असमान स्वर आ जाएगा तो कौन सी संधि हो जाएगी? आयादी संधि। ओ किस कॉलम में? 3। और किस कॉलम में? 1। 3 + 1 बराबर आयादी संधि। समझ में आ रहा है? इसी तरह से मान लो पावक। पावक संधि विच्छेद को बढ़िया आना चाहिए, संधि विच्छेद जिसको नहीं आएगा वो संधि नहीं पढ़ पाएगा। पावक में कौन सी संधि? पाओ। पाओ प्लस अक। क्यों? देखो यहाँ पवन था, प में कोई मात्रा नहीं था, अब वह था तो ओ हो गया था। अगर यहाँ आ का मात्रा हो गया वह है तो ओ की जगह अ हो जाएगा। पाओ प्लस अक। पाओ में क्या मिला? आओ। यहाँ क्या मिला? औ किस कॉलम में? 3। और किस कॉलम में? 1। 3 + 1 आयादी संधि। 3 + 1 आयादी संधि। समझ आ रहा है वीडियो? अच्छा, उसके बाद इस बहुत सारे जैसे नयन, ए लड़के जैसे नयन चाहे नायक, नयन यह है ना ए लड़के, यहाँ बीच में यह है, यह की जगह पर अगर इस तरह से रहेगा तो हो जाएगा ने प्लस अन। ने प्लस अन। ने में कौन सी मात्रा? ए प्लस अ। एक किस कॉलम में? 3। और किस कॉलम में? 1। मिलकर के कौन सी संधि? आयादी संधि। समझ में आ रहा है सबको? अच्छा, एक चीज है, ये देखो यहाँ यह था तो ए हो गया है, ठीक ना? अगर अलर्ट के यहाँ इसमें मात्रा नहीं था न में, अगर न में आ का मात्रा नायक हो जाता है तो नाय प्लस अक हो जाता। अभी तो ने प्लस था ना, नायक में नाय प्लस अक, तो उसमें भी आयादी संधि।